मैं इस वक्त अहमदाबाद क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं और मैं इस वक्त कांग्रेस के एक प्रत्याशी और जुझारू नेता मोहम्मद इकबाल खां से मुखातिब हूं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त यूपी में कांग्रेस की क्या पोजीशन है और कहां से आप लोग लड़ रहे हैं और किस जगह आप लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, बताइए। सबसे पहले मैं लिखत भारत के संपादक कपिल साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मैं मोहम्मदाबाद क्षेत्र 378 मोहम्मदाबाद क्षेत्र गाजीपुर जिला ग्राम पोस्ट मस्ती जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ। मेरा परिवार 40 वर्षों से पूर्व से ही शुरू से ही कांग्रेस का एक दमदार समर्थक रहा है और शुरू से ही मेहनत की गई है। आज भी कांग्रेस में हूँ और पूर्व से भी कांग्रेस में रहा हूँ। जो है मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, परंतु पार्टी ने जिसे उचित समझा उसे टिकट दिया। हमको टिकट नहीं मिल सका, इसलिए अरविंद किशोर को टिकट दिया गया और हम लोग मेहनत करके जिसको पार्टी उचित समझा टिकट दिया उसको जिताएंगे और कामयाब बनाएंगे। अभी हम लोग गाजीपुर में लगभग सभी सीटों पे दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद व्यक्त करते हैं कि आधी सीटों पे कम से कम 7 में से आधी सीटों पे 4-5 सीटों पे हमें कामयाबी मिलेगी और हम जीत दर्ज करेंगे। जो है अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपके बहुत ही जुझारू नेता जोहराबाद से थे और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सुरेंद्र सिंह, क्या वजह है कि उनको टिकट नहीं मिला है? अब पार्टी अपने मूल सिद्धांत के अनुसार कुछ मानक तय किया होगा। अच्छा। उसके अनुसार उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं। हाँ। अब इसलिए मेरा कमेंट करना ठीक नहीं, क्योंकि पार्टी ने जो उम्मीदवार जिसको उचित समझा उसको दिया, उसको टिकट दिया और हम लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। मैं भी 2 बार, सन 2000 में, सन 1984 में और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए अप्लाई किया था कि मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन हमसे भी काबिल पार्टी ने किसी को समझा होगा और हर क्षेत्र में टिकट दिया। तो इसलिए हम सिर के बल पार्टी के समर्थन क्या आपके पार्टी में भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे अपना कैंडिडेट खड़ा करती है आपकी पार्टी? नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष भारत के निर्माण में हमारा योगदान रहा। हमारी पार्टी का जो है, हम लोग धर्म के आधार पर टिकट बंटवारा नहीं करते हैं, न किसी को समर्थन देते हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी का समान आदर व्यक्त किया जाता है और इसलिए हम धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं करते हैं, कर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो बहुत से लोगों का दावा है कि हम ही असली ये हैं, भारतीय हैं, हम जिसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वही इस देश का नागरिक है या इस देश का देशभक्त है। जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं उनका जन्म आज़ादी से पूर्व हुआ ही नहीं था। हाँ। न आज़ादी में योगदान उनका रहा है। हाँ। तो वो हमको सर्टिफिकेट या और लोगों को सर्टिफिकेट क्या देंगे कि आप सही हैं कि गलत हैं। हाँ। या आप ठीक ठाक हैं। जो है इसलिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमने देश को आज़ाद कराया। जब देश आज़ाद हुआ तो उस तक हिंदुस्तान की हालत क्या थी, कैसे कैसे संभाला गया, इसलिए कांग्रेस ने ही इसको संभाला। जो है और आज जो भी तरक्की हिंदुस्तान में हुई है वो कांग्रेस की देन है। सुई से लेके जहाज तक और परमाणु बम तक सब कांग्रेस का निर्माण किया हुआ है और किसी ने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए इस वक्त जो किसानों को मुआवजा मिल रहा है, जो ये एक्सप्रेसवे बना है या कोई भी सड़क बना है या जहाँ भी ज़मीन गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, तो ये किसका देन है? ये तो पूर्व की सरकारों की प्लानिंग थी, जो है रेखांकित किया गया है। उस पर अमल अभी की सरकार की है, लेकिन काम किया अखिलेश यादव या कांग्रेस के जमाना में ही प्लान किया हुआ। कांग्रेस ने इसको पास किया था। हाँ, प्रोजेक्ट है उसी समय का किया हुआ। जो है अधिकरण का जो है नियम जो है कांग्रेस का ही बनाया हुआ, कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। और एक्सप्रेसवे को अखिलेश जी ने हाँ इसको किया है। इसमें और किसी पार्टी का योगदान नहीं है। और किसी पार्टी का योगदान नहीं है। अब जिसकी सरकार रहती है वो बनवाता है, वो श्रेय लेता है, लेकिन काम किया हुआ पूर्व की सरकारों का ही है। तो हम एक शेर सुनाते हैं आपको कि बहुत सी पार्टियां ये कर रही हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और विशेष व्यक्ति के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं। तो
एक उस वक्त भी नारा था अल्लामा इकबाल का कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला कर्तव्य मेरा ये है कि हम हिंदुस्तान के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। हाँ। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है, उसके बाद धर्म की बात आती है। हिंदुस्तानी होते हुए भी हम धर्म का पालन करते हैं और सभी को समान निगाह से देखते हैं, यह हमारा कर्तव्य है। और हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की गीत गाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान में लड़ेंगे मरेंगे। लोगों को इस हिंदुस्तान में सभी पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की राजनीति की है, कभी तोड़ने की राजनीति है नहीं की है, और न ही धर्म की राजनीति है। हमारी प्रियंका गांधी बहन और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हमेशा इसके लिए तत्पर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, सबको जोड़ो और एक नए भारत का निर्माण के प्रयास किया जा रहा है। और हमें लेकिन इतिहास में कुछ गलतियां कांग्रेस ने की है जो इस वक्त उसका खमियाजा भुगत रही है। कुछ गलतियां नहीं, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उसमें कांग्रेस को ऐसा करना पड़ा होगा। तो इसे गलतियां नहीं कीजिए, हालात के तहत ऐसा हुआ होगा जो है। लेकिन कांग्रेस ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज शायद देश एकजुट नहीं रहता और हम साथ नहीं चलते, तरक्की नहीं कर पाते। आज हम पूरे एशिया में क्या विश्व में नंबर 3-4 पे गिने जाते हैं, ये कांग्रेस की ही देन है, किसी सरकार की देन नहीं है। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस देश को, इस मुल्क को और ख़ास तौर से यूपी और अपने ज़िला गाज़ीपुर को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने मुल्क को, अपने क्षेत्र को, अपने जिला को, अपने तहसील को, अपने राज्य की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वह तन मन धन से एकजुट होकर एक संवाद पे, एक बात पे वो कांग्रेस को मदद करें, समर्थन दे, अपना वोट दें। अच्छा। ताकि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बने और जो हम सब जो सपना इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई जो सपना देखा था हिंदुस्तान का, वो सपना साकार हो सके और हम तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। क्या आप लोग यूपी में गवर्नमेंट बना रहे हैं? हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग गवर्नमेंट बना पाएंगे। नहीं, ऐसी बात है कि लोगों को जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा जो है। लेकिन हमारी प्रियंका गांधी बहन बाटा जो है बहुत मेहनत की है, जमीनी स्तर पे जो है हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है जो है। और हम लोग अचानक लोग देखेंगे जो है कि कैसे हमारी सरकार बनती है, कितने सीटों से जीत के आते हैं। गवर्नमेंट बना रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग गवर्नमेंट बना पाएंगे। नहीं, ऐसी बात है कि लोगों को जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा जो है। लेकिन हमारी प्रियंका गांधी बहन बाटा जो है बहुत मेहनत की है, जमीनी स्तर पे जो है हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है जो है। और हम लोग अचानक लोग देखेंगे जो है कि कैसे हमारी सरकार बनती है, कितने सीटों से जीत के आते हैं। हमें कामयाबी मिलेगी ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि नौजवान किसान सब लोग यहाँ परेशान है इस सरकार से जो है। इसलिए विकल्प के रूप में हमें ही चुनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट बनेगी? बिल्कुल, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। लेकिन अगर लोगों ने ईमानदारी से किया काम, तो काम ईमानदारी से किया तो बिल्कुल निश्चित सरकार बनेगी हमारी जो है। और हर जिले में, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता मौजूद है, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि कामयाबी हमको। तो क्या आप भी मेहनत कर रहे हैं? हाँ, हम भी मेहनत कर रहे हैं। इसमें जो है जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं, खुद भी जाके व्यक्तिगत स्तर पे लोग साथ समूह में और हर जगह जा रहे हैं और जाएंगे जो है। अभी हमारे सुनील नाम अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जखरिया विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं वो जो है। और शायद पहली सीट हो सकता है कि वो निकले जो है जखरिया विधानसभा से। कांग्रेस को बम्पर बहुमत से कामयाबी मिलेगी और सभी सीटों पे टक्कर देते हुए हम जीतेंगे जो है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मोहम्मद इकबाल खान से मुखातिब था और मैं इनके पार्टी के और देश के हालात के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम हुई और मैं इनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आखिरी एक सवाल दोबारा करता हूं, क्या कांग्रेस अगर आ गई तो इस देश को जोड़ने का काम करेगी या तोड़ने का, जिस तरह से और पार्टियां कर रही हैं? कांग्रेस की नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है। 4 स्तंभ है ये जो है। जैसे एक चारपाई की नींव 4 पाँवों पे रहती है, उसी तरह से 4 पाँव है ये जो है। और इसको हम जोड़ने का काम करेंगे, सबको मिला के चलेंगे जो है और एक सुनहरे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें सबको रहने की आज़ादी होगी
और सब लोग स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेंगे जो है और अपने सपनों को साकार करेंगे। ओबीसी पिछड़े जात के बारे में क्या करेंगे अगर आप लोग सत्ता में आ गए? पिछड़ी जात की उचित भागीदारी दी जाएगी जो है। उनके जो काम अधूरे रह गए हैं, आयोग बनाने की बात रह गई है, जनगणना की बात रह गई है जो है, इसको हम पूरा करेंगे। और वादा किया जाता है प्रियंका गांधी बहन के द्वारा जो है और पार्टी की तरफ से कि जो भी उचित होगा इनके हक के लिए, इनके भलाई के लिए, इनके विकास के लिए उचित कदम उठाएंगे और तरक्की के राह में इनको योगदान दिया जाएगा। हाँ, मैं खबरें आज भी की तरफ से इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार भैया।